माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी थोड़े दिन पहले। आयुष सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडेमिया से उन्होंने बात करी और उन्होंने सेक्टर के साथ बात करते समय एक अपेक्षा व्यक्त करी कि आयुष में आपके वहां एक प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ सब लोग क्लेम करते हैं कि मेरे पास इसका इलाज मिल गया है, मैंने ढूंढ लिया है। बिना प्रमाण के हम लोगों को ऐसे क्लेम नहीं करना चाहिए, विच इज लॉजिकल। लेकिन उन्होंने साथ में सेक्टर को एक चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े क्लेम न करते हुए आपके पास कुछ ऐसे ठोस प्रमाण हैं तो आप विज्ञान के धरातल पर सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी जैसे बाकी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिल करके आप एविडेंस जनरेट करिए। क्या आप ऐसे शोध कर सकते हैं कि जिसके ऊपर ये प्रमाणित किया जा सके कि ऐसी क्राइसिस में आप किस परिप्रेक्ष्य से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से चैलेंज हुआ और इस पर भी हमने काम करना शुरू किया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्षेत्र में हमने क्या किया इतने दिनों में। काफी कुछ काम हुआ है। साथ साथ में इम्यूनिटी के लिए आपने कल देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र को संबोधन में एक विशेष उल्लेख किया। उन्होंने सप्तपदी ऐसा शब्द प्रयोग किया और सप्तपदी का जो तीसरा पद है, मतलब उन्होंने 7 अपेक्षाएं राष्ट्र के पास से व्यक्त करी। उसमें जो तीसरी अपेक्षा है, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आयुष मिनिस्ट्री की जो इम्यूनिटी बढ़ाने की गाइडलाइन है, जैसा कि गर्म पानी पीना, काढ़ा वगैरह, उसका आपको पालन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। उस इम्यूनिटी की गाइडलाइन के बारे में मैं बात करूंगा। क्या गाइडलाइन है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, उसकी भी बात करूंगा मैं। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है कि आप देखिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंस है, लेकिन भारत सरकार और सभी राज्य सरकार मिल करके, पूरा देश मिल करके इसके सामने जो मुकाबला कर रहा है, उसके उसके लिए पूरा विश्व जो है वो उसको बड़ी उत्सुकता से देख रहा है कि कैसे हम लोग इतना इसको डील कर रहे हैं। हम लोग 135 करोड़ लोग हैं और 135 करोड़ में इतने दिन के बाद सिर्फ 11,000 जितने केस होना, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम लॉकडाउन में बैठे हैं, रिस्ट्रिक्शन से बहुत सारे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, जान है तो जहान है, जान है और जहान भी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे और हम सब लॉकडाउन वगैरह का, डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और ऐसा कुछ करें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो उन्होंने जो कहा उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। आप सब लोगों को जब मैं इम्यूनिटी प्रमोशन की बात करूंगा, हमने क्या गाइडलाइन जारी करी, तो आपको थोड़ा हंसी भी आएगी क्योंकि वो सेल्फ केयर गाइडलाइंस है। इसमें नया कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे हमने कोई तोप चला दी या कोई ऐसा फैंसी आइडिया दे दिया कि जो दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो भी इंडिविजुअल सजेशंस है, उसके पीछे बहुत सारे प्रमाण है। जैसे मैं प्रमाण की बात कर रहा था, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि भाई ये शास्त्र तो हजारों वर्ष पुराने हैं, इनको क्या प्रमाण की जरूरत है। लेकिन प्रमाण की जरूरत नहीं है ऐसा हमें लोगों को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पूरे विश्व में ये सब ज्ञान का प्रसार करना है। तो लोग जिस भाषा में समझे उस भाषा में बात करनी पड़ेगी और नए परिवेश में उसी चीजों को प्रस्थापित करना पड़ेगा। हम लोग कई बार ऐसा मानते हैं कि जो विज्ञान है, जो नए नए शोध है, ये शोध तो एलोपैथिक साइंस है स्वास्थ्य में। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी शोध हुए हैं, वो अमूमन किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने शोध नहीं किया है। वो बेसिक साइंस के लोग हैं, बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं, फिजिक्स के लोग हैं, बायोलॉजी के लोग हैं, फार्माकोलॉजी के लोग हैं।
डाटा एनालिटिक्स वाले लोग हैं। इन लोगों ने अलग-अलग विधाओं की खोज करी है। जैसे हम रेडियोलॉजी की बात करें, हमारे पास अभी रेडियोलॉजी के क्षेत्र में एमआरआई, सीटी स्कैन से लेकर के पेट सीटी से लेकर के बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। देखिए ये इसकी खोज फिजिसिस्ट लोगों ने करी है, ये फिजिक्स है। तो एक बार हम मन में से भ्रांति निकाल दें कि जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो शोध होते हैं, वो सिर्फ एलोपैथिक विज्ञान के लिए होता है, सबके लिए होता है। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य है। तो हम लोगों को उस परिमाण में जो आयुष विधाएं हैं, उसको प्रमाणित करना होगा। बिना प्रमाणित किए हम यदि कोई क्लेम करें, तो उस क्लेम को हम तो मान जाएंगे, लेकिन उसको वैज्ञानिक रूप से यदि हमने ठीक नहीं किया, प्रस्तापित नहीं किया, तो लोग नहीं सुनेंगे, न कहीं कोई पब्लिकेशन आएगा, न मेन स्ट्रीमिंग होगा उसका। इसलिए वो सब जरूरी है। तीसरा एक पक्ष है, बिफोर आई गो फॉर दिस इम्यूनिटी गाइडलाइंस, वो पक्ष है कि भारत सरकार ने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे डील करते हैं, उसको विश्व भर देख रहा है। तो इसका एक उदाहरण देता हूँ कि ऐसे 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं भारत सरकार ने, अलग अलग क्षेत्र के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो उसमें मेडिकल इक्विपमेंट है, या बेड्स की व्यवस्था है, या वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है, या ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग है, एम्पावरमेंट है, ट्रेनिंग है। तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, उसका जो ग्रुप है उसमें आयुष मंत्रालय भी शामिल है। आप सबको जानकारी होगी कि पिछले दिनों सभी आयुष विधा के चिकित्सकों को ये सूचना गई है अलग अलग चैनल से, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, कॉलेजेस के माध्यम से। 4 अप्रैल को एक मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम हुआ, 3,500 लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया। तो मास्टर ट्रेनर्स ने अभी तक, मेरे पास जो आंकड़ा है, उन्होंने 2 लाख चिकित्सकों की ट्रेनिंग करी है। और ये सब चिकित्सक फील्ड में काम करने के लिए तैयार है। न केवल चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन आयुष के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं फील्ड सर्वेलेंस के काम के लिए उत्सुक है, उनका भी ट्रेनिंग हुआ है। तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपने यदि ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो आप एक बार अपने स्टेट के कोऑर्डिनेटर से बात करिए। coronavirus.gov.in, सॉरी, coronavariors.gov.in पर इसकी सब जानकारी है कि आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है, या फिर आप आयुष की वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को तैयार करिए। मुझे पता है, बल्कि विश्वास है कि हमें कोई बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं आएगी, लेकिन तैयारी करके रखना चाहिए। यदि बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो उनके लिए बेड्स की व्यवस्था की जरूरत होगी, उनके लिए अपने को प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। ये पूरा आयुष का ह्यूमन रिसोर्स का क्षेत्र है, ये हमने इसके लिए समर्पित किया है। और पूरा क्षेत्र, पूरा ह्यूमन रिसोर्स, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में सब लोग उसके लिए तैयार है। एक और डेवलपमेंट की मैं बात करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री कॉमर्स और रेलवे, और हमारे माननीय मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी, जो आयुष के मंत्री हैं, दोनों ने मिलकर के इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्चर्स के साथ 2 बार लंबी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, प्लानिंग किया है कैसे करेंगे। उसके परिणाम स्वरूप आयुष सेक्टर को लॉकडाउन में से एसेंशियल सर्विस मान करके मुक्ति मिली है, और आयुष सेक्टर के सभी चिकित्सा संस्थान, क्लिनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सब लोग अपना काम निर्बाध रूप से कर पा रहे हैं। तो किसी को कोई इसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के एक ईमेल भेजिए। हम प्रयत्न करेंगे कि इसमें किसी को कोई असुविधा न हो। माननीय पीयूष गोयल जी और माननीय श्रीपाद नायक जी के सतत मार्गदर्शन के कारण हम बहुत सारे काम कर पाए हैं। सबसे पहले मैंने अभी 2-3 बार मैंने मेंशन किया, उल्लेख किया, इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइंस। तो इसमें 4 क्षेत्र है इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइंस। जैसा मैंने कहा कि इसमें इतना सिंपल है, हमारे क्षेत्र के, जैसे हमने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक और बहुत सारे सेक्टर के विख्यात विशेषज्ञों का हमारे पास कमेंट आया कि ये क्या आप कर रहे हैं, आपको कुछ दवा बतानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि चिकित्सा कैसे करें।
जबकि हमने इसको सेल्फ केयर मॉडल करके इसको प्रोजेक्ट किया। उसके पीछे कारण है। इसको हमने 8 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया। 5 यूएन की लैंग्वेज प्लस जर्मन, जापानीज और स्पेनिश। तो ये अरेबिक। तो ये 8 विदेशी भाषाओं में हमने जो ट्रांसलेशन किया, उसको दुनिया भर में, विश्व भर में मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मिशंस के माध्यम से प्रसारित हुआ और विश्व भर में इसकी बड़ी भारी सराहना मिली। हेतु ये था कि लोग अपने घर में बैठ कर के लॉकडाउन में कैसे अपने स्वास्थ्य को ऑप्टिमाइज करें, इम्यूनिटी प्रमोशन करें।